दीपक जी, जब आप 9 साल के थे तो आपके पिताजी का देहांत हो गया और आपकी माँ की उम्र 32 साल थी। ऐसे में आपने कैसे अपने साम्राज्य को संभाला और अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाया? कठिन होता है, लेकिन वो शायद उस समय ये भाव मेरे मन में आए होंगे जिसे मैं कहता हूँ, अपने गांव की ताज़ी हवा लेकर चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेकर चला हूँ। मुझे यकीन है मैं रहूँगा कामयाब एक दिन, क्योंकि मैं घर से अपने माँ की दुआ लेकर चला हूँ। माँ का आशीर्वाद हो तो अगर बाप का साया भी हट जाए तो बड़ा सहारा मिलता है। निश्चित रूप से कठिन दौर था मेरे लिए, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा था। आपने कहा माँ की उम्र 32 साल थी, मेरी उम्र 9-10 साल रही होगी। भाई की उम्र 2 साल छोटा था, उससे 2 साल छोटी बहन थी। कठिन दौर था। घर में बिजलियाँ तब थी नहीं, लालटेन की रोशनी में बड़े से घर में लगता था भूत बंगला है, तरह तरह कहानियाँ थीं। एक साल खेती भी नहीं हो पाई ब्रेस भाई। गांव के लोगों का प्रेम, मेरे गांव के लोगों ने मेरी खेती करवाई। हल जो बैल से चलते थे, बैल से हल अपने घर के बीज से पहले साल में मेरी खेती की। बाद में हमने खेती की, खेती करते रहे। साथ साथ कुछ साल बाद माँ को प्रधान लड़ाई, गांव के लोगों का सहयोग रहा। काफ़ी लंबा अंतर रहा, जिले में सबसे ज़्यादा वोट का मार्जिन से माँ को प्रधान बनाया। तो एक क्या उम्र भूमिका थी था। आपकी? मेरी उम्र 12-13 साल रही होगी। 12 साल में माँ को हाँ प्रधान जिता लिया। जी, क्योंकि कठिन दौर था। दौर ही था, माँ घर से बाहर निकल नहीं सकती थी उस समय। प्रथा इतनी ज़्यादा थी। खेती भी करनी होती थी, क्योंकि बड़ा होने के नाते जिम्मेदारी मेरी थी। भाई की देखभाल करनी होती थी, छोटी बहन थी, खुद की पढ़ाई का भी अपने ऊपर दायित्व था, घर चलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन एक होता नहीं कि आदमी तय करता है कि पिताजी का जो रसूख था, पिताजी की रोज़ महफिल सजती थी, रोज़ उनके दौर चलते थे जो उस दौर में होते थे। शराब भी पीते थे, नॉनवेज की शौकीन थे। पहले तो ऐसे आता था 50-50 लोग का। तो मैंने सोचा कि पिताजी के न रहने के बाद वो जो हमारे परिवार का सम्मान था वो न कम होने पाए। मैंने मेरे मन में ठान लिया था कि माँ का आशीर्वाद है, गांव के मेरे लोगों का सहयोग है, उसके साथ आगे बढ़ूंगा। और यकीनन ईश्वर ने मदद की, हम आगे बढ़े, माँ प्रधान हो गई। और खेती भी हम मेहनत से करते थे। कुछ एकाध चकों पर ट्यूबवेल थी, बाकी नहर सिंचाई करनी पड़ती थी। रात भर जग कर नहरों के पानी से खेत सिंचवाता था, रात रुकनी पड़ती थी। तो वो संघर्ष का सफ़र आगे बढ़ता गया और ईश्वर ने मदद की, हम आगे बढ़े। हम प्रधान बनना चाहते थे, लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ साथ नहीं रहीं। क्षेत्र पंचायत का भी सीट गांव की रिजर्व थी। तब पड़ोसी गांव चिलबिली के लोगों का गांव के बाद मेरे बड़ा सहयोग रहा। तो वहाँ से मैं अनपोज, कई लोगों ने पर्चे भरे थे, उन्होंने वापस लिए। अनपोज में क्षेत्र पंचायत समिति का सदस्य चुना गया। उसके बाद फिर आगे राजनीतिक सफ़र बढ़ा। पूरा पैनल मेरा जीत के आया, ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत। तो बड़ा सहयोग रहा लोगों का। और आप ब्लॉक प्रमुख हो गए? जी, पहले राउंड में मेरे गांव का, दूसरे राउंड में ग्राम सभा चिलबिली वालों का। और तब से 1996 से लेकर आज तक मेरे ब्लॉक साहगढ़ वालों का मेरे ऊपर ऋण है, जो मैं जीवन भर चुकाता रहता हूँ। अच्छा, 1995 में जब आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उस वक्त आप 81 साल के थे। वोटर लिस्ट में 81 साल उम्र दर्ज थी। भाई राहुल गांधी जी बहुत मुद्दा उठा रहे हैं कि फर्जी वोटर लिस्ट और तमाम मुद्दे, लेकिन क्या अमेठी के दीपक सिंह के बारे में और उनके दीपक सिंह के बारे में राहुल जी को पता नहीं था कि 81 साल के? ऐसा है, देखिए क्या होता है, वो एक शायद वोटर लिस्ट की मिस प्रिंट रही, बड़ी लंबी कहानी उसकी रही है। मुकदमा लड़ना पड़ा मुझे कि मेरी उम्र नहीं है, मेरी उम्र कम है। शुक्ला जी थे हमारे, वो चुनाव जरूर लड़े मेरे खिलाफ। मैं उनका पैर छूता था चुनाव के बाद। पहले थोड़ा धक्का मुक्की लड़ाइयाँ वड़ियाँ होती रहती हैं। वो चुनाव में मेरे मुसाफिर खाना ब्लॉक के लोग मुझे चुनाव लड़ाने आते थे। शुक्ला जी का बड़ा हमारे ब्लॉक में बड़ा प्रभाव था, बड़े दबंग किस्म के थे। लेकिन मैं चुनाव के बाद उनका पैर छूता था। तो मुकदमा लड़े तो वो जाते थे जब पैरवी पे कि इनकी उम्र कम, पर्चा खारिज कर दिया जाए। तो उनका पैर छूता, काका अगली बार ज़्यादा वोट से हराऊंगा। तो धीरे धीरे उन्होंने वो मैं कोर्ट से मैं जस्टिफाई हुआ कि मैं 81 नहीं 21 साल का 21 साल का हूँ, 81 साल का नहीं हूँ। 21 साल का हूँ। वो ये बात सच है कि 81 साल का वोटर लिस्ट में आप खोजते रहते हैं चीज़, वो खोज लाए। वो मेरे पीछे लगा रहा। जब मैं हाउस में बड़ा बोला तो सरकार ने जांच कराई। हमारी सांसद थी अमेठी, इसके पहले उनसे मेरे रिश्ते बड़े अच्छे रहे, स्मृति ईरानी। स्मृति जी। तो हमारे एक
गुरुजी हैं, जहाँ पढ़ता था निषाद राज इंटर कॉलेज में, बड़ा हमसे आज भी उनका लगाव है। धमकाया, उनसे मंगाया कि जांच, वो मेरी जांच से मेरा पीछा छोड़ती नहीं है। कोर्ट से मेरे पक्ष में फैसले आए थे और स्मृति ईरानी जी ने बड़ी कोशिश की थी, कश्यप जी के यहाँ से उन्होंने निकलवाया वो, लेकिन कुल मिला के बच गए आप। नहीं, बच नहीं गए। 81 साल वाले, तो मतलब राहुल जी को पता होना चाहिए ना कि उनके दीपक, अमेठी के दीपक भी 81 साल, यानी फर्जी वोटर लिस्ट बहुत साल पहले भी था। नहीं, तब मैं वोटर लिस्ट से गायब नहीं हुआ था, मैं वोटर बना था ना। ठीक है, 81 में फर्क हो सकता है, लेकिन आज तो वोटर लिस्ट में लोगों को मार दे रहे हैं ना कि वोटर ही नहीं दे सकता हो। चलिए, एक सवाल ये भी है कि जब आप ब्लॉक प्रमुख बने, उससे पहले की भी कहानी है। 1993 में जितना आप चॉकलेटी दिखते हैं, शरीफ दिखते हैं, इसके पीछे की भी अलग दुनिया है। पता है मुझे कि 1993 में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, जघन्य तरीके से एक आदमी को आपने मारा था और 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था। कहाँ से खोज लाते हैं प्रभु। देखिए, वो जो आपने 93 में कहानी बताई, मेरा बचपना था, मैं उस चीज़ों का पक्षधर नहीं होता हूँ कि इनका किया जाए। तो मेरी बुआ की शादी से हमारे यहाँ ज़मीनें थी, तो ज़मीनें बुआ के नाम, पापा के, हमारे घर के दरवाजे के सामने ज़मीन जो है वो पापा की बुआ के नाम 40 बीघे ज़मीन, बाद में उनसे कराया। ऐसे हमारी बुआ के नाम ज़मीन थी, रामगढ़ स्टेट थी, बहुत बड़ी स्टेट थी, हमारी सबसे रिच स्टेट में शादी बुआ की वहाँ हुई थी। वो उन्होंने अपना बेच डाला, वो आके हमारे यहाँ बेचना शुरू किए। तो हमारे 2 पारिवारिक साथी थे, उन्होंने समझाया भूपा जी को, भाई अपना आप करो, हमारा काहे बेच रहे हो, बचने के लिए किया गया था। बुआ का संदेश आया कि बेचने मत देना, तो फर्जी करके, तो उनको समझाया, नहीं माने। बचपना था। और आपने पहले पूछा ना, वो हमारी जिम्मेदारी थी बड़ा होने नाते परिवार में, हमारे अगर हम उसको नहीं रोकते तो कल के लोग क्या कहते कि ज़मीनें जो बचने के लिए पूर्वजों ने की थी वो बचा नहीं पाए। मैंने समझाया, नहीं माने तो बचपना में ऐसे एक आध बार हो गया कि मारा पीटी हो गई, चल गया एकदम है? तो उसमें मुकदमा हुआ था। लेकिन उम्र आपकी उस वक्त 18 साल की थी। हाँ, और कम थी उसमें तो, और कम थी। हाँ जी। और इसी अपराध में आप बच्चों के जेल भेजे गए, बाल सुधार गृह भेजे गए। हाँ, वो समय तो 18 साल से कम मतलब उम्र के आप बच्चों जब को- बालिग नहीं हुए थे, उससे पहले आप जराइम की दुनिया में कदम रख चुके थे और आपको बाल सुधार गृह भेजा गया, बच्चों के जेल में भेजा गया। नहीं, वो 18 साल जेल का जो मैनुअल है, 18 साल से कम उम्र है, तो वहाँ छोटी सी बैरिक है, 9 नंबर साइज बैरिक का नाम है। कहाँ से खोज लाते हैं मेरे भाई। तो वो उसमें जो कम उम्र के लोग जाते हैं तो उसमें रखा जाता है, और उसमें मैं तब नहीं गया था। मैं उसमें तो बाद में वो जिनके खिलाफ जिन्होंने मुकदमा कराया था, बाद में सुलह कर गए थे, हमारे संबंध रहे। बाद में उनको गांव का मैंने प्रधान बनवाया, सदस्य चुनवाया, जो हमारे बड़े रिश्ते हो गए। उन्होंने बाद में स्वीकार, गलती हो गई, फिर ज़मीनें हमारी बुआ ही हमको लिख के गई, हमने ट्रस्ट बना के उनसे ज़मीनें ट्रांसफ़र कराई थी। जेल में गया था, दूसरी घटना थी, मुसाफिर खाना की थी। वो हमारे एक साथी थे, उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ हुई थी और काफ़ी चीज़ें हुई, तो उन्होंने कहा पानी नहीं पियेंगे। उनका बड़ा रसूख था उस दौर में, कोई नहीं था, तो बोले हम मर जाएंगे, पानी नहीं पियेंगे। तुमने कहा चलो, देखिए आप भी छात्र जीवन में लड़ाई झगड़े किए होंगे, तो दोस्त की दोस्ती में चले गए थे। उस पर मुकदमा हुआ था, तो उसमें मैं 2-3 महीने जेल रहा था। तो वो बच्चों वाले जेल में हम थे, हमारे साथी जो हमारे फाइल में थे, ब्रजेश सिंह जी, कप्तान, वो भी बाद में ब्लॉक प्रमुख हुए थे। तो वो दूसरी बारीक में थे, हम दूसरी बारीक में थे, लेकिन हम साथ थे, खाना पीना खाते थे, रहते थे। आप कह रहे हैं कि बचपना था। तो जो गौरीगंज के विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, उनके ऊपर गोलियां चली, उनके ऊपर बम चले और आपको उन्होंने 307 का मुजरिम बनाया, और ये आरोप क्या है बताइए? उनके ऊपर निशान जो है आज भी आपकी गोलियों के हैं, आपके बम के हैं, और 307 झेला था आपने। छोड़िए कल की बातें, आगे बढ़ते हैं। क्या उसमें ये भी बचपन ही था वीरेश भाई। देखिए क्या है ना, ये घटना भी 96 की ही है, और वो दौर ये था कि जब आदमी को सोच समझ नहीं होती। हम दोनों कभी साथ भी रहे थे। मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है। इस पर बहुत पहले बचपन बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, अब उसे मैं भुलाना चाहता हूँ। चली थी ना गोली, 307 के आरोपी थे ना आप। राकेश प्रताप सिंह ने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। हमने भी कराया था उनके ऊपर। अच्छा, क्या कराया था, कौन सा मुकदमा? वो एक एक्सीडेंट था, और हम ये कहेंगे कि वो नासमझी थी। नासमझी थी।
तो ये रामलखन शुक्ला का कहना है, अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया, कहा कि राकेश प्रताप सिंह दीपक सिंह के घर रहते थे, दीपक सिंह के रहमो करम पर पलते थे, ये सब क्या है? रामलखन शुक्ला जी बेहतर बताएंगे। रामलखन शुक्ला जी हमारे बचपन के साथी हैं। हम मुसाफिर खाना में होता है, हम ब्लॉक प्रमुख लड़ने शाहगढ़ जरूर आए थे, लेकिन मुसाफिर खाना के दोस्तों के साथ ही आते थे। तो बचपन के साथी हैं वो। विधानसभा बसपा से रामलखन जी लड़े हैं और आगे भी शायद उनकी इच्छा है। तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ चीज़ें कुरेदते रहते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं वैस भाई, हम किसी के खिलाफ बोल के बड़े नहीं हो जाएंगे ना। हम तो यही कहेंगे, अगर जिससे किसी से बचपन में गलतियां हुई हों तो उसे भुलाई देना बेहतर होता है ना। किसने क्या किया है, कौन क्या रहा है। हम प्राइमरी के पढ़े लोग हैं। जहाँ तक इसका सवाल है, कहते हैं ना कि प्राइमरी में अगर प्रार्थना याद हो आपको, तो कहते हैं ना, एक ही जगह लिखा गया है जहाँ पर लिखा गया, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। तो मर्यादा के खिलाफ जहाँ कभी भी कोई बात आए, चाहे आपको अपनी ज़मीन बचानी हो, चाहे आपको अपना ज़मीर बचाना हो, तो वहाँ निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे और अभिमान भी रहना चाहिए। कभी कभी बचपन में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए, मर्यादा के लिए, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जमीर के लिए, 100%, जमीन के लिए बिल्कुल हो जाती है। क्यों नहीं करेंगे? आप पुराने इतिहास पे जाइए, लड़ाइयाँ किस बात के लिए होती थी? स्वाभिमान की रक्षा के लिए होती थी ना, जमीन की रक्षा के लिए होती जर थी, जोरू जमीन के लिए होती थी। तो जमीन। जो मुकदमे मेरे ऊपर हुए हैं, चाहे गांव के बचपन के मुकदमे रहे हों, जब मेरी उम्र 13-14 साल थी, मुसाफिर खाना घटना में जहां मैं जेल रहना पड़ा, या जिस घटना का आप 90s का जिक्र कर रहे हैं, सबके पीछे सम्मान था, किसी का स्वाभिमान था, जमीन थी, तो न लड़ते। अगर हम युद्ध के मैदान को छोड़कर भागे, लोग क्या कहें, कायर हैं। इतिहास जब से पैदा हुए कभी कायरतापूर्ण जिंदगी नहीं जी है, सम्मान से, स्वाभिमान से, जब तक पूरी तरह पॉलिटिकल नहीं हुआ था। दूसरी चीज थी, आपसे दोस्ती होने के बाद, संबंध होने के बाद राजनीतिक जीवन में हूँ, तब से तो नहीं कुछ हो रहा है ना। आप बार बार एक उदाहरण देते हैं कि इतिहास हारे हुए को याद नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ, बड़े दोस्तों को कहता हूँ, भगवान कृष्ण ने कहा था कि इतिहास जीतने वाले लिखा जाता है, इतिहास हारने वाले लिखा जाता है। इतिहास कायर का भी लिखा जाता है। तो कायरतापूर्ण जिंदगी, देखिए, हम स्वाभिमान से रहते, सराफत से रहते हैं, लेकिन अगर आपको सराफत कोई चैलेंज करे तो आप बर्दाश्त करेंगे? आपकी जमीन कोई आके बेच जाए तो आप बर्दाश्त करेंगे? आपके किसी दोस्त की बहन बेटी को छेड़े बर्दाश्त करोगे आप? नहीं करोगे ना। तो कैसे कर सकते हैं? सूबे में मुलायम सिंह की सरकार थी और आपके जिले में ठाकुर गैंग का वार चलता है, गैंग वार चलता है, गोलियां चलती हैं, हमले होते हैं, और जो अपराधी हैं उस घटनाक्रम में आपके घर से पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, और दीपक सिंह को भी 4 महीने जेल में रहना पड़ता है। और उसमें, इस कांड में पूर्व सांसद के भतीजे की हत्या होती है, ब्लॉक प्रमुख मारा जाता है। क्या है ये सब? नहीं, देखिए, थोड़ा सा ये उसमें ऐसा नहीं कि मेरा कोई उसमें रोल था। ठीक बात है, मुझे समस्याएं खड़ी हुई थी, कारण मैं झूठ भी नहीं बोलता हूँ और लफाजी मेरी आदत नहीं। जेल नहीं गया था उसमें मैं। घटना तब हमारा जिला सुल्तानपुर हुआ करता था। वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि 2 बॉबी, जिनकी आप हत्या की बात कर रहे हैं, और ब्लॉक प्रमुख थे मेरे साथ, वो दूसरे जो सांसद जी के भतीजे, वो भी मेरे दोस्त थे, सोनू मोनू के परिवार के ही थे। वो एक झगड़ा हो गया। दोनों एक टीम पहले हुआ करती थी। शैलेंद्र भाई घर के सामने की घटना थी। वो हुआ क्या कि मेरे घर पे लोग रुके थे। हम चूँकि देखो, जब हम लोग पंचायत के चुनाव लड़ते हैं तो थोड़ा पंचायत में आदमी को, अब तो भले आप पॉलिटिकली ढंग से रहो, तब दायरा बना के चलना पड़ता है। उसमें कुछ लोग आए। अब उसमें गिरफ्तारी सिप्पू पाणे की हुई थी। सिप्पू पाणे आज फैजाबाद के एक अच्छे अधिवक्ता हैं। कभी रहा होगा कोई उनका जीवन, तो उनकी सबकी गिरफ्तारी। अपराधी आपके घर से पकड़े जाते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। मैंने कहा, वो उसमें यही हुआ कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी, एक पुलिस की टीम बनी 5-6, 2 सीओ के, उसमें 5-6 गाड़ियों की साथ चलती थी। मेरी बहन की नए शादी हुई थी, उन पे घर पे गए। तो मैंने उस फोरम पे जाके सरकार के लोगों से भी कहा कि भाई, मेरा ये दोष नहीं इसमें है, मेरे घर से गिरफ्तारी हुई, बट मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और वो चीज़ें निकल कर सामने आई तो
पुलिस से एक ताना बाना बुन रही थी, लेकिन जब निष्पक्ष जांच हुई तो मेरा दोस्त सब तो सुलह भी हो गए सब लोग। वो जो दोनों पक्षों का मर्डर हुआ था वो दोनों सुलह भी हो गए हैं। अब वो भी चैप्टर क्लोज हो गया है, सारा चैप्टर क्लोज हो गया है। आपका व्यूअर जब वीरेश भाई देखेगा ना तो आप जिस लाइन पे ले जाना चाह रहे हैं कि मेरी छवि अपराधी वाली नहीं रही है, तो लेकिन आप जितना शरीफ बन रहे हैं वैसे है नहीं। जब आप एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं तो जेल से मुख्तार अंसारी आते हैं, वोट करते हैं, और रायबरेली के बाहुबली दबंग अखिलेश सिंह जो कांग्रेस को, कांग्रेस अध्यक्ष को पानी पी पी के गाली देते हैं, और वो चल कर आते हैं, वोट देते हैं दीपक सिंह को। और तब के अजय राय नेता से ज्यादा उस वक्त बाहुबली दबंग अजय राय की भूमिका थी, और वो आते हैं, वोट करते हैं आपको। ऐसे में सारे अपराधी, सारे माफिया, सारे दबंग दीपक सिंह के साथ एमएलसी चुनाव में खड़े हो जाते हैं अपनी पार्टी को छोड़ के, तो कहां से इस भोले चेहरे पे विश्वास करें? देखिए, अखिलेश भाई से मेरे संबंध बहुत निजी तौर पर रहे। वो कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोग एक टीम की पॉलिटिक्स करते थे। मैं शुरुआत में जब हमारी पार्टी हमको एस्टिमेट नहीं करती थी, मैंने हमारे एक इशू था। मैंने सही कहा ना, ये सब लोगों ने वोट किया ना। रिश्ते थे, मैं वो कहता हूँ, देखिए किसी से रिश्ते, फिर मैं कहूँगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए सियासत में, जो कल के शर्मिंदा होना पड़े आपको। अखिलेश भाई से मेरे रिश्ते थे। आज उनकी बेटी अदिति भाजपा से मिले, आज भी मेरे उनसे रिश्ते उसी प्रकार से जो अखिलेश भैया ने जिस रिश्ते को बनवाया था। मुख्तार भाई से रिश्ते थे, किसी कारण से थे, और मुख्तार भाई की जब हत्या कराई जाती है तो मैं घर भी गया था उनके, जबकि अजय राज जी का जिक्र किया। अजय राज जी मेरे अच्छे मित्र तब भी रहे, आज भी हैं। जो पार्टी में छोटे प्लेटफॉर्म शुरू की तब भी मेरे मित्र थे। पता नहीं मानते वो बताएंगे। तो एक प्लेटफॉर्म पे मुझे जरूरत थी 10 वोटों की, हमारे पार्टी के एमएलए भाग गए थे। अगर शायद ये लोगों ने मुझे मदद नहीं दी होती, उसमें कई सारे लोग थे, आज रामपाल यादव जी दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने मेरी मदद की। मैं बड़ा ऋणी रहता हूँ सुदेश शर्मा जी का, उन्होंने मुझे वोट किया पार्टी लाइन से हट के। तो मुख्तार भाई के पास खुद एमएलए थे, उनके भाई एमएलए थे, वोट देने आए थे, सभी लोग किनारा कर रहे थे, मैं घर गया था उनके। तो इसलिए नहीं को अपराधी थे, इसलिए वो एमएलए थे, और हाउस में भी हम मिलते रहे, उसके पहले भी भेंट होती रही। तो 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है, किसी से रिश्ते जर्नलिस्ट नाते नहीं हो सकते ना, किसी से रिश्ते अपराधी नाते। किसी भी लिखा ना पुराने धर्म ग्रंथों में कि कभी वाल्मीकि जी के बारे में कहा जाता था, बाद में उनसे संत हो गए। तो वैसे ही संत हैं आप भी। नहीं, हाँ। ये आपका व्यूअर बताएगा, जो आपकी पोस्ट को देखेगा और नीचे कमेंट करेगा, तो मेरी छवि की गवाही मेरे जिले के लोग देते हैं, मेरे ब्लॉक के लोग देते हैं। वो किस्से कहानियां हैं पुराने समय के, बचपना भी हो सकता है, फिर वही जमीर, स्वाभिमान के लिए। अच्छा, मुख्तार अंसारी से आपके बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं, दुनिया जानती है। तो हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? हमने कभी इनकार किया क्या इससे? रिश्ते नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। रहे हैं, इसलिए रहे हैं कि उनका एहसान मेरे ऊपर रहा है ना। हम एहसान किसी का भुला दें, ये कैसे हो सकता है? देखिए वीरेश भाई, अगर हम आज किसी के एहसान से, हम उन लोगों की तरह नहीं जो लोग आज भी कांग्रेस पार्टी में है वीरेश भाई, अगर किसी का एहसान भुलाना होता ना, एहसान है ना राहुल जी, प्रियंका गांधी जी का, इसीलिए तो कांग्रेस में है। तो किसी उस बड़े लोग हैं, किसी छोटे आदमी को जिसने हमारी मदद की, हमने कहा ना, हमारे चिलबिली ग्राम सभा के लोगों ने मेरे क्या एहसान था मुख्तार अंसारी का? उन्होंने मुझे वोट किया था विधान परिषद में, जब विधान परिषद चुनाव लड़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी पैकेज में चुनाव लड़ रही थी। राज्यसभा के वोट के लिए पैकेज था, पैसा था, और विधान परिषद में आपके मित्र लड़ रहे थे, उनके लिए पैकेज था। हमारे पास पैसा नहीं था ना, पैकेज नहीं था, तो यार दोस्तों के दम पर लड़ रहा था ना। तो मुख्तार अंसारी ने आपको वोट किया, इसलिए आपने निभाया। हाँ, निभाया मतलब उनके दुख सुख साथ खड़े रहे। आपने तो मुख्तार अंसारी की पंजाब में भी मदद की थी। हम इतने बड़े नहीं हैं ना, हम इतने बड़े नहीं हैं। जब पंजाब में वो जेल में थे, कहा जाता है कि दीपक सिंह ने ही वहाँ सारी व्यवस्था करा रखी थी। इतने बड़े नहीं, हम अपने जिले की पॉलिटिक्स करते हैं, आप लोगों के साथ उठबट लेते हैं कभी कभी, यहाँ बस इतने हैं। अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के विरोधी रहे, और हमेशा आप उनकी तारीफ करते हैं, और आप अखिलेश सिंह आपकी तारीफ करते थे, आपके साथ एक बड़े भाई छोटे भाई का आपका रिश्ता रहा।
अब वो था, हम सभी तिवारी कांग्रेस बनी थी। सोनिया गांधी जी ने जब अमेठी में जाके कहा था कि मेरे पति की हत्या को 4 साल 3 महीने हो गए, तो उस दौर में अमेठी के लोग पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के पीछे भाग रहे थे। ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन तो वो तिवारी कांग्रेस में थे। पार्टी छोटी होती गई, लेकिन रिश्ते प्रगाढ़ होते गए अखिलेश भाई से। तो फिर जब कांग्रेस में सोनिया गांधी फिर से आई, तो हम लोग फिर उनके साथ खड़े हो गए। सोनिया गांधी जी के तो हम लोगों ने, पार्टी हमको नजरअंदाज करती थी, तो हमने अखिलेश भाई को बुला के रैली कराई, ठीक ठाक भीड़ हुई। तो अखिलेश भाई को लगा कि ये आदमी जमीन भी है, अब ब्लॉक प्रमुख हो ही गया था मैं। दोस्ती बढ़ती गई, रिश्ते बढ़ते गए। खेल शर्मा जी वोट मांगने गए थे अखिलेश सिंह के यहाँ। अच्छा। उनकी शर्त थी। खैर, अखिलेश सिंह से बेहतर रिश्ते आज तक आप निभाते आ रहे हैं। हाँ, अदिति से भी निभाते बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ों में चंद्रशेखर जी को फॉलो करते हैं। आप किसी को, अच्छा तारीख गवाही देता है ना। हम आज कहते हैं कि हम ये हैं, हम तो आप खोज लाए ना मुकदमे, वो हैं चूंकि आप खोज के लाए होंगे, आपके जिले की रिपोर्टर ने आपको सूचना दी होगी, तो तारीखें गवाही देती हैं। कैसे हम कर सकते हैं? हम मुख्तार भाई घर गए थे तो हमने सोशल मीडिया खुद ही पोस्ट किया था, हम कैसे झूठ बोल सकते हैं? अखिलेश भाई से रिश्ते थे, यही कारण था कि पार्टी में आने के बाद एक मंत्री है वहाँ रायबरेली के, उससे कभी मेरी पट्टी नहीं, चूंकि वो कभी अखिलेश भाई का ड्राइवर हुआ करता था, कभी रामनरेश जी का ड्राइवर हुआ करता था। हम लोग कांग्रेस में लेके आए किशोरीलाल शर्मा जी, हम लोगों ने मिलकर उसे बिना राहुल जी प्रियंका जी के सलाह मतलब किए उसको एमएलसी का टिकट दिला दिया। तो किसको? एक रायबरेली का है, क्या मंत्री है इसमें, योगी सरकार में मंत्री। हाँ, क्या नाम है? योगी सरकार में रायबरेली के मंत्री तो एक ही है। तो वो पार्टी में रह के भी हम साथ एमएलसी हो गए। हाँ, तब भी रिश्ते अच्छे नहीं हुए। हाँ, इसलिए अच्छे नहीं हुए कि अखिलेश भाई भी कहीं मामले में बहादुरी थी। हम पार्टी के साथ थे, हम पार्टी के साथ रह के 1 इंच इधर उधर नहीं हुए। वो आदमी जिस पार्टी में रहा भागता रहा, प्रवर समिति में हम लोगों ने भेज दिया यूपी कोका का बिल, वो चला गया समर्थन करने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कि योगी जी संबंध हो जाएंगे। हम तो नहीं गए ना। तो अखिलेश भाई ने कहा कि भाई ये देखो, तो वो मेरा रिश्ता मुद्दों के आधार पर होता था। जिस समय की बात है, उनकी बेटी कांग्रेस में आ चुकी थी और कांग्रेस एमएलए भी हुई थी वो। तो रिश्ते होते ना, वो बलेश्वर का बिरहा याद है आपको ना, मर्दा मिले अकेले हिजरा को 1000 ना मिले। तो मेरी हमेशा इस तरह के लोगों से बड़ी पड़ती है कि जो जुबान, दिमाग और दिल से एक सोचता हो, दोगला नहीं हो। तो दोगलों से भी नहीं पड़ी, चाहे पार्टी में रहा चाहे पार्टी के बाहर रहा हुआ। अखिलेश सिंह से पट्टी। अखिलेश सिंह दोगले नहीं थे, थोड़ा सा बदजुबानी करते थे, तीखा बोलते थे, इसलिए कांग्रेस में वो रह के भी कांग्रेस नहीं बन पाई थी उनकी। बहुत शरीफ आप बनते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा एडिशनल एसपी को आपने चाटा मार दिया। राहुल गांधी की सभा थी और हुआ तमाशा वहां पे अमेठी में, ले डंडा, ले लाठी, ले बवाल। तो इतने शरीफ तो आप हैं नहीं, है सच। मैं तो आंखों के सामने देखा था। हाँ, दोस्ती निभा ली थी आपसे। वो कहते हैं ना कि जब वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। राहुल गांधी जी की सभा में 150 लफंडर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर खड़े हों और राहुल गांधी का मुर्दाबाद नारा लगाएं, बर्दाश्त करोगे आप? मैंने उस समय उस अधिकारी से यही कहा था कि इन लोगों को पीछे हटा दो, राहुल गांधी जी के पीछे आ रहे हैं। नेता के फिर वही बात है वीरेश भाई, निजान मान मर्यादा। राहुल गांधी के सम्मान की रक्षा करनी इस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? जिम्मेदारी बनती है कि राहुल गांधी जी के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा ना हो, उस बाधा में सरकार हो या सरकार का कोई नुमाइंदा हो या भारतीय जनता पार्टी सत्ताधीश का पार्टी कार्यकर्ता हो। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, हमने हटाया। जबकि वहां खड़े विधायक जी हमारे दोस्त थे, हमसे उनसे विधायक होने के बाद भी बहुत से रिश्ते रहे हमारे, हमको कांग्रेस में ले गए थे, हम साथ में काम करते थे। वो हटने को तैयार थे, लेकिन उनके पीछे खड़े लोग उपद्रव करने तैयार थे। तो आप कानून हाथ में ले लेंगे? नहीं, वो तो सब खत्म हो गया, चीजें भी खत्म हो गई वो भी चीजें, मुकदमे हुए थे वो भी खत्म हो गए। आप स्वभाव से अपराधी हैं, पूछिए कैसे? मैं फिर कहता हूँ, आज भी आप की तस्वीरें आती हैं जो समाज के बाहुबली लोग हैं उनके साथ घूमते हुए। नहीं, अब किसी अपराधी साथ में तस्वीर नहीं आती। हाँ। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, द रेडिंग का व्यूअर जरूर बताएगा कि मैं अपराधी हूं या राजनीतिक हूं। मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा तो आप फिर काटोगे। द रेडिंग का व्यूअर बताएगा कि मैं अपराधी हूं या नहीं हूं।
घूमना टहलना किसी अपराधी के साथ नहीं घूमता मैं, किसी भी अपराधी के साथ नहीं घूमता। लेकिन दबंगों के साथ, बाहुबलियों के साथ घूमना आपकी फितरत है। अक्सर आपकी पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल होती है, कभी धनंजय सिंह के साथ, कभी अभय सिंह के साथ। नहीं नहीं, अभय के साथ कभी नहीं होती। धनंजय भाई देखिए, ब्रजेश प्रिंसू भाई हमारे साथ एमएलसी में दोस्ती तब भी थी, आज भी है। हम लोग कल भी साथ बहुत देर तक बैठे रहे। तो धनंजय भाई का व्यवहार अच्छा लगता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। उनके भाई हैं, हमारे भी रिश्ते हैं, फिर स्वीकार कर लेता हूँ मैं कि उनसे भी दोस्ती है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। और वो अपराधी नहीं है ना, नहीं, वो एमपी रहे हैं, हाँ, एमएलए रहे हैं, हाँ, उनकी पत्नी आज भी जिला पंचायत है, हाँ है, दबंग है, वो आप कह सकते हैं। हाँ। धनंजय से पूछ लूंगा, भाई आप दबंग हो कि आप नेता हो? नहीं, नेता से कौन इनकार कर सकता है। सांसद रहे हैं, विधायक दबंग रहे तो लोग हैं। आपको भी कहते हैं कि वीरेश भाई बड़े दबंग पत्रकार हैं। तो ये क्या हम कहेंगे, दबंग का मतलब क्या होता है? हाँ। देखिए, आपने राजपूतों का इतिहास पढ़ा है ना? हाँ, आप कभी राजस्थान के उन लोगों की कहानी पढ़िएगा। एक कहानी है, जब कहते हैं ना कि किसी के सम्मान पे कोई बात आई, तो बोला कि राजा की कौन सी सेना पहले इस किले को, दुर्ग को तोड़ेगी। तो बादशाह ने कहा जो किला पहले तोड़ेगा उसको हम पुरस्कार देंगे। तो एक आदमी ने हाथी का उसमें लगाया, तो हाथी जब आगे बढ़े तो उसमें कील लगे थे गेट पे, हाथी निकल आए। एक राजपूत उसके लिपट गया और बोले अब लगाओ। तो हाथी ने जो जोर लगाया तो उसकी शरीर में चुभी कील, वो गेट टूट गया। दूसरी टीम ने सोचा तो पहले चला जाएगा, हमारी टीम पराजय हो जाएगी। उसने अपना सर काटा, बोला इसको फेंक दे उधर। तो सर वहां मिला, तो राजा कंफ्यूज हो गए। हम नेता हैं, हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन जिनकी बात कर रहे हैं हो सकता है उनके सामने कभी ऐसे स्वाभिमान को लेकर उनके सामने आई हो, तो आप उनको दबंग कह दें। दबंग का आरोप आप भी है कि आप लोगों को कुरेदते हैं। हम खुद जो आप सवाल पूछे हैं मुझसे आज, हम भूल गए थे चीज़ों को। तो लोग कहते हैं कि वीरेश पांडे बड़े दबंग पत्रकार हैं, पता नहीं कहाँ से चीज़ें खोज लाते हैं, बड़े खुराफात करते हैं। लोगों को ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि लोग अपनी मेमोरी में गुम हो जाते हैं। सामान्य आदमी के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। तो ये तो वहाँ पे लागू होता है। उन राजपूताना इतिहासों की तरह जैसे लोग अपने विजय के लिए अपने सर कटा देते थे, तो सबका अपना अपना तरीका होता है, किसी के सवाल पूछने का, किसी को राजनीति में स्थापित होने का। कभी कभी मेरे ऊपर, पता है वीरेश भाई, आप एक ये आपके चैनल पड़ा रहेगा, एक साइट है myneta.com। हर सांसद विधायक का उसमें ब्यौरा होता है। आप डालिएगा myneta.com, दीपक सिंह में मेरा जो रिकॉर्ड है ग्रीन है, 0 अपराध का है। अभी 17 मुकदमे मेरे ऊपर हो गए थे, 2 कम कराए, 15 मुकदमे हैं अभी। तो मैं उसके बाद इन जिक्रों के बाद 15 मुकदमे हैं जिनका जिक्र नहीं किया, वो अपराधी नहीं है। अच्छा, जो आपका एग्रेशन है, हाँ, वो आप जब एमएलसी रहे तो सदन में दिखता रहा। आप अमित शाह जी को भरे सदन में मुख्यमंत्री के सामने तड़ी पार करते हैं। जो सत्ताधारी दल है वो वॉकआउट करता है, हंगामा होता है। तो ये एग्रेशन तो कुछ मिलता जुलता है ना। क्यों नहीं रोका? अरे मैं फिर कहता हूं, ताड़ी पार रहे हैं, वो ताड़ी पार रहे हैं, और ताड़ी पार से मतलब नहीं होता है अपराध से नहीं। वो कहते हैं ना, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं अकेला था ना, अगर हौसले नहीं होते, अगर सदन में मुख्यमंत्री के सामने, पूरे मंत्रिमंडल के सामने अमित शाह जी ताड़ी पार रहे हैं कहने का साहस नहीं होता, शायद हम आप साथ नहीं बैठे होते ना। कितने विधान परिषद के और विधानसभा सदस्य जानते हैं आप, कितने लोगों का इंटरव्यू करते हैं आप? डर नहीं लगा? किस बात का डर? खुदाई का। भाई अगर डर होता तो हम भी उनके पाले में नहीं होते क्या? देखिए, फिर हमने कहा कोई कहने से राजपूत नहीं होता। हमारे लोगों ने, गुरुओं ने, अध्यापकों ने, हमारे समाज के लोगों ने हमें पढ़ाया है ना, वो ये पढ़ाया है कि डरना नहीं चाहिए। वो डायलॉग नहीं था, जो डर गया सो मर गया। तो अगर डर जाते तो शायद हम खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाते।
दो चीज़ों को ज़िंदगी में उतार करना चाहिए। एक वसूल का पक्का होना चाहिए, जुबान की कीमत होनी चाहिए। दूसरा डरना नहीं चाहिए। तो डर की राजनीति तब भी नहीं की जब मेरी उम्र 12 साल थी। डर की राजनीति तब भी नहीं की जब मैं शाहगढ़ गया। डर की राजनीति तब भी नहीं की जब मैंने जुल्म बहुत सारे आंदोलन किए। 3 बार जेल गए हैं आप। हाँ, तो कहाँ इनकार कर रहे हैं? जेल हम अपने लिए नहीं गए ना, अपनी जमीन की रक्षा के लिए गए हैं, दोस्तों के ज़मीर की रक्षा के लिए गए हैं और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए गए हैं। तो उसमें बुराई नहीं है। और वो सब कहानियां वीरेश भाई बहुत पीछे की हैं। आज मैं शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स करता हूँ। आप हमारे कुछ नौजवान साथियों को कुछ कहानी पता भी नहीं होगी, पता कि नहीं कहाँ से आप इसको निकाल लाए हैं। और कहते हैं ना कि आप अपने स्वार्थ की लड़ाई मत लड़िए, लेकिन सम्मान स्वाभिमान के लिए। और हम प्राइमरी के पढ़े लोग हैं, वहां भी लिखा गया है निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। तो आप अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने सम्मान का ध्यान नहीं रखेंगे। जब हम प्राइमरी के प्रार्थना में कहते थे निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, एक ही चीज के बारे में वहां लिखा गया, तो उसमें अभिमान करने की बात थी। और सुनील बंसल जी आपके घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि बड़ा बंगला ले लो, गाड़ी ले लो, मंत्री बन जाओ। तो ये जुबान का जो पक्कापन है इसी वजह से नहीं गए क्या? आए थे ना, ये मेरे पास तो खबर है सूत्रों के हवाले से। वीरेश भाई देखिए, ठीक है, उनको उसमें जरूरत थी, उनको 6 MLC चाहिए थे, विधानसभा जाने का साहस नहीं था। गोरखपुर में शायद उपचुनाव हारे थे लोग लोकसभा का, तो इनको 6 MLC चाहिए थे। तो उसमें दीपक सिंह का नाम तो नहीं आया था ना। अब मैं किसी के बारे में कहूँगा, उसमें मेरे दोस्त भी इस्तीफा दे के गए थे। मैं क्या मुंह दिखाता राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने उस दौर में, जिस दौर में कांग्रेस पार्टी से देने के लिए सर्वोत्तम मेरे लिए विधान परिषद था। अगर मैं उसमें चला गया होता तो मैं क्या, उस समय मुझे प्रियंका जी, राहुल जी ने रेलवे में चेयरमैन बनवाया, जब कांग्रेस में मेरी उम्र नहीं थी उस समय उस पद को ग्रहण करने की। मिनिस्टर की पावर से मुझे रिलेक्शन मिला था।